हद है। सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता अंता उपचुनाव में इस कदर व्यस्त हैं कि अस्पताल में तड़प रही जनता इन्हें नजर नहीं आती। जयपुर में बहता हुआ खून इन्हें नजर नहीं आता। बेगुनाह मारे गए लोगों के परिजनों के आंसू इन्हें नजर नहीं आते। बस मन से बड़ी बड़ी बातें कहने आती है। जयपुर में डंपर चालक ने कई लोगों को कुचल दिया। सरकार ने क्या किया? प्रेमचंद बैरवा और गजेंद्र सिंह खिवसर ने बयानबाजी कर दी। सीएम ने ट्वीट कर अपनी ड्यूटी निभा ली, पर परिजनों को ना तो अब तक मुआवजा दिया गया, ना सीएम ने पीड़ितों से मिलना मुनासिब समझा। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा में बीते 3 नवंबर को एक डंपर ने सड़क पर कोहराम मचा दिया था। डंपर ने दर्जनों लोगों को कुचल दिया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हुए। सड़क पर हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था, लाशें बिछी पड़ी थी। इस भयावह घटना के बाद केंद्र सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। हालांकि राज्य सरकार की ओर से किसी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। अब मृतक के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि जोधपुर में हुए सड़क हादसे में सरकार ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। अब हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार ने अब तक मृतक के परिजन और घायलों के लिए किसी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं किया, जिसके बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार मुआवजे का ऐलान लेट ही करती है। गाड़ी की स्पीड जितनी होती है आजकल की मशीन लगी होती है, तो जहाँ कमी अगर पूरी नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होते जाएंगे और जिस प्रकार के लोग मारे जा रहे हैं लगातार, वो दिक्कत है पूरे प्रदेश की। हम बात रही कि मुआवजे की बात कर रहे हैं, आपको मुआवजा हुआ ये हमेशा डिले करते हैं। सरकार को, मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास होना चाहिए, जिनके घर में हादसा हुआ है जितना जल्दी हम एक्शन करते हैं, इलाज की टॉप प्रायोरिटी इलाज चल रहा है तो सब मुआवजा होता है, संतुलन मिलती है। मुआवजा मिलने से कोई जान वापस नहीं आती। अब सरकारी सिस्टम का हाल देख लीजिए। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई, वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और कंपनी भी किसी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं कर रही। जयपुर डंपर कांड में विनोद नामक एक व्यक्ति की मौत होती है। परिजनों ने बताया कि विनोद निजी डिलीवरी कंपनी में डील शेयर में कार्यरत थे। हादसे के बाद कंपनी की ओर से अब तक किसी भी तरह का मुआवजा या सहायता राशि नहीं दी गई, जबकि परिजनों का कहना है कि अन्य कंपनियां अपने कर्मचारियों को दुर्घटना स्थिति में कम से कम 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देती है, जिसको लेकर अब परिजन धरना देने को मजबूर है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि एक तरफ आंखों में आंसू हैं, अपनों के जाने का गम है और सारी संवेदनाएं खो चुकी सरकार अंता के चुनाव में इस कदर व्यस्त है कि अगर ये सीट हार गई तो ना जाने क्या हो जाएगा। ना तो इस सीट से सरकार बननी है, ना बिगड़नी है। फिर भी भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल इस सीट को प्रतीक के तौर पर जीतकर बस ये दिखाने में लगा है कि देखो सीएम ने कितने अच्छे कार्य किए हैं, और कुछ नहीं है। बाकी जनता आंदोलन कर रहे, कोई सुनने वाला नहीं। जनता सड़क पर कुचल दी जाए, कोई देखने वाला नहीं। प्रशासन मनमानी करे, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। ऐसे में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का गुस्सा जायज है। एनकाउंटर बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर एनकाउंटर नहीं होंगे ना तो अपराधियों में भय और खौफ नहीं होगा। अभी काय कर रहे हैं, बताओ। पुलिसकर्मी पे 2 दिन पहले जिस तरह हाडोती में गोली मारी, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, मुझे तो लग रहा है राजस्थान से अग्नि देवता भी नाराज है। रोज आग लग रही, चलती गाड़ियों में आग लग रही, रोज घटनाएं। पिछले 5-7-10 दिन में रोज उठा के देखो। भजनलाल जी, मुझे लग रहा है भजनलाल को कुछ करना चाहिए या लंबी छुट्टी चले जाना चाहिए। मैं तो मोदी जी से आग्रह करूँगा, इनको हटाओ तुरंत। ये आदमी अगर यहाँ रहा तो बीजेपी तो साफ हो ही जाएगी। कितने आदमी मारे जाएंगे राजस्थान में, उसका हिसाब किताब भी नहीं। ये पनौती है राजस्थान के अंदर एक तरीके से। जहां एक तरफ बेनीवाल भजनलाल सरकार पर पूरी तरह हमलावर है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि धरना समाप्त कराया जा सके और मामला बड़ा ना बने। लेकिन परिजन तब तक आंदोलन जारी करने पर अड़े हुए हैं जब तक कि उन्हें उचित मुआवजे का भरोसा नहीं दिया जाता। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी मृतक परिवार के समर्थन में आवाज उठाई है और प्रशासन से शीघ्र न्याय संगत समाधान की मांग की है। लेकिन सवाल ये कि ये न्याय संगत मांग क्या भजनलाल सरकार तक पहुंचेगी?